हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन जागलान हरियाणा जीके के साथ एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का। और आज हमारा विषय रहेगा हरियाणा में राष्ट्रपति शासन। हमारा विषय क्या रहेगा? हरियाणा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, और वो भी कहां? हरियाणा में। हरियाणा में जो राष्ट्रपति शासन लगता है ना, वो किस अनुच्छेद के तहत लगता है? मुख्य 356 रहेगा, 355 और 356। जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसका वर्ण हमारा 356 में रहेगा। अब देखिए, जो भी व्यक्ति हरियाणा का मुख्यमंत्री होता है, अगर वो अपनी शासन प्रणाली को सुचारू रूप से न चलाए और शासन प्रणाली के तंत्र को भ्रष्ट कर देता है, यानी कि तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, आंकड़ों को वजूद नहीं रखते हुए उसको डायरेक्ट किसी लाभ के लिए प्रयोग करता है, तो उस समय राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाता है। और हरियाणा में ये राष्ट्रपति शासन है ना, राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा। कितनी बार लगा? 3 बार। हम तीनों बार का जिक्र करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा। देखिए, पहला राष्ट्रपति शासन लगा 1967 में। तो जो कौन सा गवर्नर रूल, राष्ट्रपति शासन, तो हमें ध्यान रखना होगा उस समय राष्ट्रपति कौन था। एक बात तो राष्ट्रपति थे उस समय पर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। अब ये किसकी सलाह पर लगता है? ये लगता है राज्यपाल की सलाह पर। किसकी सलाह पर? राज्यपाल की। अगर हमें ये पता लग जाए कि राज्यपाल कौन है तो और भी बढ़िया हो जाए हमारे लिए। तो राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। एकमात्र राज्यपाल हरियाणा के जो सबसे लंबा कार्यकाल ही नहीं रखते, बल्कि जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु होती है। अब राष्ट्रपति शासन लग जाता है, राज्यपाल हमें लिख दिया, तो हम देखेंगे प्रधानमंत्री कौन है। इस दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी हरियाणा भारत की प्रधानमंत्री थी। देखिए, 3 प्रमुख बातें होती है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। अब हमने यहां पर प्रधानमंत्री को भी रखा। अब यहां पर बात आती है हरियाणा का उस समय मुख्यमंत्री कौन था। देखिए, जो मुख्यमंत्री होता है ना, उसकी कार्य प्रणाली के आधार पर तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जब तक दोबारा चुनाव नहीं होते तब तक वो पावर राष्ट्रपति के पास होती है, उस राज्य के मुख्यमंत्री की पावर। अब मान लीजिए मुख्यमंत्री मैं था, राष्ट्रपति शासन के अधीन मेरी पावर खत्म कर दी गई। अब नया चुनाव होता है और आप मुख्यमंत्री बनते हो। आप मुख्यमंत्री बनते हो तो हमारा यहां मुख्यमंत्री का क्वेश्चन पेचीदा हुआ। कैसे? एक मुख्यमंत्री पहले कौन था, एक मुख्यमंत्री राष्ट्रपति शासन के बाद कौन बना। 2 मुख्यमंत्री यहां बताने होंगे। पहले कौन था मुख्यमंत्री, सबसे पहले वो लिखेंगे। पहले थे राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह। और बाद में मुख्यमंत्री कौन बने वो लिखेंगे चौधरी बंसीलाल। ये हमारा क्या हुआ? पहला राष्ट्रपति शासन जो 1967 में लगा था। अब हम देखते हैं दूसरा राष्ट्रपति शासन, क्योंकि 3 राष्ट्रपति शासन लगे हैं, तो अब दूसरी बार का देखते हैं। दूसरा राष्ट्रपति शासन ये लगा हमारा 1977 में, 77। तो यहां बात आती है राष्ट्रपति। कौन थे राष्ट्रपति? जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राष्ट्रपति थे बी.डी. जत्थी। नहीं भाई, हमें तो आंसर ये मिलता है कि ये राष्ट्रपति थे
नीलम संजीव रेड्डी। देखिए यहां पर हम बातचीत करेंगे, जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है ना, उस समय राष्ट्रपति कौन होते हैं? बीडी जत्थी। और उसी समय बीडी जत्थी साहब का कार्यकाल खत्म होता है और नया राष्ट्रपति चुना जाता है। तो हरियाणा में तो राष्ट्रपति शासन होता है ना उस समय पर। जब राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति चुना जाता है तो राष्ट्रपति बन जाते हैं नीलम संजीव रेड्डी। और हरियाणा में राष्ट्रपति शासन होता है, तो जब राष्ट्रपति शासन हटाया जाता है ना, तब राष्ट्रपति होते हैं नीलम संजीव रेड्डी। साधारण शब्दों में कहें, राष्ट्रपति शासन लगाते समय बीडी जत्थी और हटाते समय नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे। बहुत प्रमुख बात हुई यहां पर, बहुत प्रमुख प्रश्न हुआ कि दो राष्ट्रपतियों का जिक्र हुआ यहां पर। चलिए अब बात आती है राज्यपाल पर। राज्यपाल कौन थे? जय सुख लाल हाथी। कौन थे? जय सुख लाल हाथी हरियाणा के राज्यपाल थे। अब देखिए यहां से प्रश्न एक और बना, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री से पहले देखेंगे हम प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन थे हरियाणा के और भारत के? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। और बात रहती है वही मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री के बारे में तो हम जब बात करते हैं ना, तो एक नहीं दो मुख्यमंत्रियों का वर्णन हमें करना होगा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान कौन थे और उसके बाद कौन थे। पहले तो मुख्यमंत्री जब राष्ट्रपति शासन लगा ना, तो बनारसी दास गुप्ता ये व्यक्ति मुख्यमंत्री थे, तब राष्ट्रपति शासन लगा। और जब राष्ट्रपति शासन को हटाया गया, नया मुख्यमंत्री चुना गया, तो उस समय कौन थे? चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। यह हमारा हुआ दूसरा राष्ट्रपति शासन। अब हमारा आखिरी यानी कि तीसरा राष्ट्रपति शासन। तीसरा सभी साथी दोहराएंगे कि कब लगा था? 1991 में, 91। अब राष्ट्रपति शासन लगा तो हम सबसे पहले किसको दोहराएंगे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कौन हुए हमारे? डॉक्टर वेंकट रमन। अब दोहराते हैं प्रधानमंत्री को, पी.वी. नरसिम्हा राव। 2। अब रहते हैं हमारे राज्यपाल। राज्यपाल हुए हमारे धनिक लाल मंडल। एक बार एचएसएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया कि जब हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तो हरियाणा के राज्यपाल कौन थे? तो ऑप्शन में दिया था धनिक राम मंडल। धनिक राम मंडल, हालांकि उनका नाम धनिक लाल मंडल है। इस बात को हम अपने सिरे से देखेंगे कि धनिक मंडल हरियाणा के राज्यपाल थे, चाहे लाल लिखे चाहे राम लिखे। वहां ऑप्शन में राम लिखा था और इसका नाम धनिक लाल मंडल है। चलिए अब वही बात मुख्यमंत्री की। जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय मुख्यमंत्री कौन थे जिन्हें पद से बर्खास्त किया गया था? तो वो मुख्यमंत्री थे हमारे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। कौन थे हरियाणा के मुख्यमंत्री? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। वही बातें तब मुख्यमंत्री शासन को हटाया गया। कब हटाया जाएगा? नए सिरे से चुनाव होने के बाद। और वही चुनाव के बाद हरियाणा के जब मुख्यमंत्री की बात आती है ना बाद की, तो यहां एक लाल है, यहां भी लाल है, क्यों ना यहां भी एक लाल ही बना दे, तो वो भजन लाल। कौन थे हरियाणा के मुख्यमंत्री? चौधरी भजन लाल। तो आपने देखा कि हरियाणा में 356 अनुच्छेद का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 3 बार।
तो तीनों बार में 1967 की बात हो, चाहे 1977 की बात हो, चाहे बात हो 1991 की, हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के साथ साथ पहले और बाद के हमने मुख्यमंत्रियों का भी वर्णन किया। ऐसी ही क्लास के लिए बने रहिए एकेडमी के साथ।